और वहीं जनरल मनोज पांडे ने भारतीय थल सेना की कमान संभाल ली है। उन्होंने नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्हें साउथ ब्लॉक परिसर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान वायुसेना और नेवी चीफ भी मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि अब भारत की वायुसेना, थल सेना और जल सेना की कमान एक ही बैच के 3 अफसरों के पास है। आर्मी चीफ मनोज पांडे, वायुसेना चीफ विवेक राम चौधरी और नेवी चीफ आर हरि कुमार 61 एनडीए कोर्स में एक साथ थे। तो वहीं इस दौरान मनोज पांडे ने कहा कि मेरे लिए बेहद गर्व की बात है कि मुझे थल सेना के नेतृत्व का दायित्व सौंपा जा रहा है। मैं इसे पूरी विनम्रता से स्वीकार करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सेना का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसने भारत की सुरक्षा को बनाए रखने में बखूबी काम किया है। तो कुछ जानकारी ग्राफिक्स के जरिए देखिए। जनरल मनोज पांडे ने 29वें थल सेना प्रमुख का पदभार संभाल लिया है। मनोज पांडे कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी हैं। ईस्टर्न कमांड की कमांडिंग ऑफिसर भी रह चुके हैं मनोज पांडे। इसी के साथ ही अंडमान एंड निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ का पद भी वो संभाल चुके हैं। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल वो हासिल कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस मिशन में बतौर चीफ इंजीनियर उन्होंने काम किया। इसी के साथ ही ब्रिटेन में कैम्बरले के स्टाफ कॉलेज का भी वो हिस्सा रहे। कोर्स पूरा होने के बाद मनोज पांडे भारत वापस लौट आए। इसके बाद पूर्वोत्तर भारत की माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेड मेजर नियुक्त किए गए मनोज पांडे। एलओसी पर 117 इंजीनियर रेजिमेंट की उन्होंने अगुवाई की। इसी के साथ ही ऑपरेशन पराक्रम के दौरान वो रेजिमेंट कमांडर थे। हमारे बहादुर ऑफिसर्स, जेसीओज और जवानों का सवाल है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि उनका हित और कल्याण मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। साथ ही में हमारे भूतपूर्व सैनिक और वीर नारियां, उनका वेलबींग को ध्यान रखना भी मेरी प्राथमिकता रहेगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।